मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम अम्बे वरदे संभाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस्त्र श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जन कुबेर दिगपाल जहाँते कवि गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम सहस्र योजन परवानु लीलोताई मधुर पद जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुखवाणी जल दिला विजय अचरज नामी दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक
जन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पद से जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति पाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय रसम सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की, सर्व समाज की जय। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से। धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संत श्री श्री 1008 कहलाते हैं। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ये सबको बताते हैं। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ये सबको बताते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संदेश फैलाना से। धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से। राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से। अपनी संस्कृति का प्रचार बढ़ाना से। धर्म सनातन से जोड़ युवाओं को गौवे अपनी बचाना से। धर्म सनातन से जोड़ युवाओं को गौवे अपनी बचाना से। नशा मुक्त यो समाज बनाना, नए नए मंदिर बनाना रे। धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से। राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहादुरगढ़ का सनातन शेर नवीन जोन न्यू कह रहा से। कल के खातिर जलन बचा लो, बर्बादी में जो बहरा से। कल के खातिर जलन बचा लो, बर्बादी में जो बहरा से। न्याय समाज में सबके साथ हो, सुरक्षा सबको दिलाना से। पर्यावरण की सुरक्षा खातिर राष्ट्र चेतना जगाना
राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संत श्री श्री 1008 कहलाते हैं। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ये सबको बताते हैं। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ये सबको बताते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये संदेश फैलाना से धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से। आज थोड़ा अस्वस्थ हो गई मैं, आज थोड़ा कोल्ड हो गया आपको जी, इसलिए थोड़ा सा। राधिका जी इसमें फूल इसमें फूल वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषीकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यजेन यजमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते देहदाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रशंसायै नमो वैश्वनाय कुरु मे सामीन् कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वनो ददातु कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वदर्शो विश्वतो मुखो विश्वतो असम्भाभ्यां दन्ति सर्पत्रैध्यावा भूमि जन्यदेवेका नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो धमानि प्रत्यादत्तानि पूजार्थं प्रियाणां परमेश्वर। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आप भी पास में आ जाओ थोड़ा। अच्छा वाला एक सेकंड। ओके। ओम नमः हर हर ये महाराज जी की गुरु ने ऐसा प्यार दिया है कि अब कोई चाह न बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार दिया है कि अब कोई चाह न बाकी। हम तो चाहेंगे तुम्हें, हम तो पूजेंगे तुम्हें जब तलक जान है बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार दिया है कि अब कोई चाह न बाकी। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी बंधनों से छुड़ाया। तुम जो मिल गए हो गुरुवर, हो तुम
जो मिल गए हो गुरुवर, मिल गई दुनिया सारी। गुरु ने ऐसा प्यार दिया है कि अब कोई चाह न बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार दिया है कि अब कोई चाह न बाकी। राधे 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 राधे। महाराज जी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भोला जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण। मेरी आँखों में कहीं दिलदार है। दिलदार है जिससे दीवाना सारा संसार है। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण। कभी कंचन सी लीला दिखाता फिरे और गोकुल में माखन चुराता फिरे। कभी कंचन सी लीला दिखाता फिरे और गोकुल में माखन चुराता फिरे। हर चमन में रोहतक में उसी की बहार है। हर चमन में उसी की बहार है जिससे दीवाना सारा संसार है। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। कभी झांकी दिखाई श्री राम ने और मुरली
ओ कभी झांकी दिखाई श्री राम ने, और बंसी बजाई मधुर श्याम ने। ऐसे नटवर पे हो, ऐसे नटवर सब कुछ न छारे, ऐसे नटवर सब कुछ न छारे, जिससे दीवाना सारा संसार है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि। राधा 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 जय जय श्री बोले बांके बिहारी लाल राधा रानी हर 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 परम देखो आज सौभाग्य घर बैठे बिठाए राधा कृष्ण के दर्शन हो गए बलवा के बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ के दर्शन हो गए बलवा के बिहारी लाल की जय। परम सौभाग्य का क्षण है कि आज राष्ट्रीय चेतना यात्रा जिसका शुभारंभ बहादुरगढ़ से हुआ और बहादुरगढ़ से होते होते आज इस यात्रा का विश्राम आपके रोहतक में हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा थी, वरना मेरा विश्राम कल सोनीपत में था। लेकिन ठाकुर जी ने कहा, मेरे कन्हैया ने कहा कि आपको यहीं रहना है, आज रात्रि विश्राम रोहतक में ही करना है। जब प्रभु की जो इच्छा होती है वही होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य जिसको मैं प्यार से लड्डू लड्डू बोलता हूँ, नितिन, आज इसने बहुत प्रेम से श्रद्धा भाव से भोजन प्रसादी अपने घर में रखा और एक ऐसी बिटिया का दर्शन हुआ जिसका नाम तो है राधिका, लेकिन राधिका के सारे गुण इसमें हैं। कहते हैं कि भगवान किसने देखा है, इस बच्ची को देख लो तो इसमें सब कुछ नजर आएगा। इसके अंदर मीरा नजर आती है, मीरा, साक्षात मीरा का दर्शन करना है तो इसको तो मीरा ने कहा, ऐसे बरे को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, अरे बरबरी उस
सावरे को मेरो चुरलो अमरे हो जाए। भरना है तो किसे भरो? इस सांवरे को। ये जो सुहाग की चूड़ी हमेशा अमर रहेगी, इसको भरना चाहिए, ये है। तो ऐसी बड़ी दो लाइनों में राधा मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधरी गोपाल दूसरो को, और जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति से। तो इसलिए ये पति है, मन को मोहने वाला कन्हैया। और जहाँ डाका डाल ले, पहले तो भगवान कभी किसी के हृदय में आते नहीं, और जब आते हैं तो किसी को छोड़ते ही नहीं। आसानी से आएंगे नहीं, और आएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर तो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितने जतन कर लो, अगर यहाँ आ गए तो दुनिया एक तरफ और तुम और तुम्हारा ठाकुर की। एक गोपी थी, छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, रियल की बात है। वृंदावन क्योंकि हम वहाँ के हैं तो इसलिए वहाँ की बात बताएंगे। एक गोपी थी, रोज यमुना के किनारे बैठा करती थी। और एक दिन जब यमुना के किनारे बैठी तो यमुना के किनारे आके बैठ के ध्यान लगा रही थी। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अरे बताओ गोपी, तुम किसका ध्यान लगा रही हो? तो बोली, मैं श्री कृष्ण का ध्यान लगा रही हूँ। बोले क्यों? वो तो तुम्हारे हृदय में हमेशा रहते हैं। बोले इसी बात का तो डर है, वो ऐसे हृदय में आके बस गए। मैं चाहती हूँ कि ध्यान लगा के जब आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी मेरे हृदय को छोड़ दो, कहीं और जाके बस जाओ। लेकिन मैं करूँ क्या? मेरे हृदय में बस गए। ऐसा डाका डाला है, निकलना ही नहीं चाहते। मैं करूँ तो करूँ क्या? बोले क्यों? अरे ऋषि मुनि तपस्वी रोहतक की सभी माताएं सब ये चाहती हैं कन्हैया हमारे हृदय में बस जाए, और तुम कहती हो कन्हैया हृदय से जाए, ऐसे कैसे, क्यों? बोले मैं क्या बताऊं, एक बार की बात है, हमारी सास ने कहा, ए बहू जब दूध दूला, मैं दूध दूने चली गई। जब दूध दू रही थी तो पीछे से आए गो, ए भाभी क्या कर रही है? दिख न रहो है, तो दूध दू रही हूँ, थोड़ा मोई पिला दे। कन्हैया जी ने कहा, थोड़ा मोई पिला दे भाभी। तू पिएगो? तू तो बहुत कहते, मेरे बाप के पास 2 लाख गाय हैं, मैं तुम्हारा दूध ना पिए। वो चल आज तेरा मरे तो आ जा। और तुरंत कन्हैया को पास बुलाई और बोलो, और क्या बोला कन्हैया कि मैं लोटे से नहीं पीऊंगा, गिलास से नहीं पीऊंगा, बाल्टी से नहीं पीऊंगा, डायरेक्ट थन का पीऊंगा। तुम थन मेरे मुंह में दूध पी जाओ, मैं आ करके पीता जाऊंगा। गोपी बोली ठीक है, ले मैं दूध देती हूँ। और सारे थन एक एक करके उसको डाल रही है, पिला रही है कन्हैया को। इतने में पीछे से उसकी सांस आ गई, बहू दूध दुलाओ ना। और पी कन्हैया, और पी ले, अच्छा लग रहा है। अरे बहू दूध दो ना दो। अब भैया बहू का होश ही नहीं है, बहू तो दूध पिला रही है कन्हैया को। इतने में भागी भागी सास आई, और सास ने आते ही तुरंत, हाँ तैयारी से क्या कर रही है तू? अब पीछे से एक दिया कंधे पर, हाँ माँ जी क्या हुआ? जिस सारू दूध तूने धरती पे गिरा दो, धरती पे जो कन्हैया पी रहा है, जो देखो कन्हैया कहाँ गया? ये तो यही था दूध पी रहा था। तेरी तो मत मारी गई है, सोते जागते जब देखो दूध, कन्हैया 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 कन्हैया। अब बताओ नारद जी, मेरी सास ने मुझे झाड़ू से मारा पकड़ के, जा कन्हैया के चक्कर में, जा मारे मैं यमुना किनारे आकर बैठ गई हूँ कि भगवान जाए मेरे हृदय से निकाल दो, जाने तो मेरे जीवन दुश्वार कर दो। तो जब ये हृदय पे कब्जा कर लेता है तो निकलने वाला, और या फिर हृदय में आएगा नहीं, और बहुत जल्दी आता भी नहीं है। इसीलिए
जो बिहारी जी के मंदिर गए होंगे तो देखा होगा, ऐसे पर्दा गिराते हैं और ऐसे पर्दा हटाते हैं। फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजे रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजे रहे। कहाँ सज रहे हैं बिहारी जी? फूलों में, फूल बने। अभी आपके सावन में बिहारी जी पूरे महीना फूलों में ही सजेंगे। नहीं, माता जी अच्छा बजा रही हैं, माता जी अच्छा बजा रही हैं, नहीं उन्हें बजाने दीजिए, कोई बात नहीं, जैसा माँ बजाए वो अच्छा। बैठ जाइए, आप बैठे। तो मैं कहने का तात्पर्य कि भगवान को अपने हृदय में अगर कैद करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही भगवान को कैद कर सकते। भक्ति कैसी? आप लोग की भक्ति ऐसी है, समोसे बाजार से लाओगे, ठाकुर जी सामने बैठे हैं, चटकारे लगा के खुद खा रहे हो और बेचारे जी लपटाने, कब वही समोसा खिलाएगी, कब वही समोसा खिलाएगी। ऐसी होता है। ये नहीं कि अगर बाजार से समोसा लाओ तो पहले ठाकुर जी को खिलाओ फिर खुद खाओ, वो चीज न लग पाए इसकी। लेकिन हम यही करते हैं, ओ कन्हैया ये ले मिश्री, ये ले माखन और खा। भैया वो भी एक बदल जाते हैं, पूरे दिन मिश्री माखन खा के, कम से कम उनको गोलगप्पे खिलाओ, टिकिया खिलाओ, बढ़िया बढ़िया पूरी सब्जी बनाओ। लेकिन आप लोग ये नहीं करते, कहते हो बस माखन मिश्री खा और मस्त रहे। आवाज से क्या करोगे? जो खाओगे वही खिलाओगे। पिज्जा खाओ, चाहे बर्गर खाओ, चाहे कोल्ड ड्रिंक पियो, चाहे जो पियो, भगवान को पिलाकर, भगवान को खिलाकर खाइए। महाराज जी घर में ना कुछ सामान लाते हैं ना बच्चे, ये चीजें पहले वो छोटे वाला ठाकुर जी को रखा। हाँ, सबसे पहले ठाकुर जी को, उसके बाद आप लोग खाइए। इसलिए माताएं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बतानी है, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि मेरी 9:30 बजे मीडिया से कॉन्फ्रेंस है, न्यूज़ चैनल पे 9:30 बजे इंडिया न्यूज़ पे, और अभी जाना भी है। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज आपसे चर्चा करूंगा। ये तो भक्ति, भक्ति कैसे चलेगी? धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तक आप सनातन धर्म को नहीं बचाएंगे तब तक आप बच नहीं सकते। आपकी पहचान, जैसे पत्नी की मांग की सिंदूर उसके पति की पहचान की लड़की सुहागन है, इसीलिए आपकी पहचान आपका सनातन धर्म है। आपकी पहचान आपका सनातन धर्म, माता जी। लेकिन हमारे सनातन धर्म के ऊपर बहुत प्रहार हो रहा है, इसको बचाना। मैं ये नहीं कहता, मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार राधिका, मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर भ्रमण करता हूँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर। किस लिए? कि मेरा भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बने। कितनी माताएं चाहती हैं बने? सब चाहती हैं भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना। पिछले 10 वर्षों से मैं भाग रहा हूँ। अभी हरियाणा की यात्रा मैंने आज सुबह से शुरू की है और पूरे 18 जिले आपके हरियाणा में हैं। हर जिले में मेरा भ्रमण है और हर जिले में, हर शहर में जाके मैं लोगों को सनातन के बारे में बताऊंगा और भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा ये बताऊंगा। सबको पता है कि राम, सीता, लक्ष्मण कौन थे, राम किसके पुत्र थे, राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ, सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो आपका मंदिर है, भारत के कानून में एक ऐसा कानून बना हुआ है, एक ऐसा कानून बना हुआ है, वो अगर आके ये कह दे रोहतक की मंदिर की कमेटी से कि ये मंदिर आपका बकबोध के अंदर बना हुआ है, तो आपको इस मंदिर को खाली करना पड़ेगा, भले ही आप 50 साल से इस मंदिर पे लग रहे। वो कानून आपको पता है, उसको कानून का नाम है वक्फ बोर्ड अधिनियम। कानून है, 1995 में इस कानून को बनाया गया था। अभी आपके इस मंदिर के बाहर 2 मुल्ले आए टोपी लगा के और वो ये बोल दें कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है,
तो मैं आपको बता दूं, ये मंदिर 1 महीने के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा और आपके मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप सुनिए, अभी कोई माता जी मुझसे ये कहें, जैसे ये माता जी सामने बैठी हैं, आप कहाँ रहती हैं? गांधी कैंप में रहती हैं। इस मकान को कहती है अभी मेरा है। अगर 2 मुसलमानों ने आके ये कह दिया कि माता जी आपने ये मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया है, इसे खाली करो, और उनकी लाइन में पता चल गई इंग्लिश में, आप लोग पढ़ी कम होंगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इफ दे फील दिस कंस्ट्रक्शन अंडर 2 धारा वक्फ बोर्ड अधिनियम, देन इमीडिएटली यू हैव टू बी रिमूव आउट। इसका मतलब है कि अगर वक्फ बोर्ड के अधिनियम के अंदर इन माता का मकान आता है, उन्होंने फील किया है, पहली लाइन इफ दे फील, अगर ये फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि ये मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पे, महसूस, ओनली महसूस, पेपर नहीं है, महसूस करते हैं कि ये मकान इनका वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, तो माता जी को खाली करना ही पड़ेगा। और इसके बाद बता दूं, इनको किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं चले जाओ, लेकिन ये उस मकान की गुहार लगा नहीं सकती कि ये मकान मेरे पति ने खून पसीने से बनाया है, नहीं लगा सकती। और अगर इन्हें रिक्वेस्ट करनी भी पड़ेगी तो वक्फ बोर्ड में जाके करनी पड़ेगी, जो मूल्य टोपी लगाए बैठे होंगे। तो आपको पता है वो आपको जमीन दे देंगे? नहीं दे सकते, नहीं देंगे। मेरी माताओं, अपने धर्म को पहचानो, इसको बचाओ, इसको बचाओ, बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो, और ये लोग कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो, जितने गिने जाए। आपको पता नहीं बराबर की संख्या में कब हो जाएंगे, और हो गए हैं। भारत में कितने बांग्लादेशी घुस आए हैं आपको पता नहीं है। उस माँ से पूछो जिस माँ का बेटा जवान सीमा पे खड़ा होता है, ना खून पसीने की मेहनत से उसको पढ़ाती है, लिखाती है, सीमा पे नौकरी पे भेजती है, और यही आपके देश के गद्दार उसको गोली मार देते हैं, और उसका नौजवान बेटा 20 साल का मर जाता है, और उसकी 18 साल की बेटी बहू विधवा हो जाती है। माताओं विधवा हो जाती है। समझिए, आप सोचिए, कितनी माताएं, कितनी बेटियां हमारी विधवा हो जाती हैं, और कोई और नहीं है। मेरी माताओं, राधिका, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ। कश्मीर, सबने कश्मीर देखा है, कश्मीर की बात सुनिए। कश्मीर के अंदर कश्मीर की जो बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, कश्मीर की बेटियों को काट दिया था, वो कहीं और के नहीं थे, कोई पाकिस्तान बांग्लादेश का नहीं था, वो सिर्फ उनके पड़ोसी थे, और वो लोग थे जिनको भाई और अपना भतीजा मानते थे, वही लोग थे। भूल मत जाना, ये वही लोग थे जिनको वो कहते थे मेरा भाई है, सिवैयां लेकर आता था उनके लिए ईद पे। ये वही भाई था जिसने अपनी भांजी के साथ बलात्कार कर दिया। सोचिए, आज पूरा कश्मीर खाली पड़ा है, लेकिन मैं आपको ये चेताना चाहता हूँ, जाग जाओ। अगर नहीं जागोगे तो आपके घर को बर्बाद करने में देरी नहीं लगेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, माता सीता ने क्या किया था? जब रावण माता सीता को भेष बदल कर आया था, ये लोग भी भेष बदल के आते हैं, रूप बदल के। कैसा रूप? मीठी मीठी बातें करेंगे, अरे बहन, आपको नहीं पता कितनी चीजें ये मार्केट में जो करते हैं, आपको पता होगा। अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रूल पास किया था कि जो भी सड़कों पे दुकानें हैं, होटल हैं, वो अपनी आइडेंटिटी दे। तो आप बताइए, अगर ये बहन राधिका है, अगर ये अपना नाम राधिका ना हटा के ये बताए कि मेरा नाम मान लो सविता है, तो इसकी गलती है नहीं है? गलती है या नहीं है? ये जो नाम है वो नाम बताओ, नाम छुपा क्यों रहे हो? तो उन्होंने ये कहा योगी जी ने कि आप नाम ओपन करो, दुकानों के बाद लिखो कि हमारे ये नाम है, हम इस दुकान से चलाते हैं। इसमें क्या गलत हो गया? लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हलाला है, हलाला होता है। हलाले का मतलब अगर ये किसी के ईमान को भ्रष्ट करेंगे तो उसका सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। जैसे भूत प्रेत बाधा, आप कहते हैं हमारे बच्चे को कुछ बाधा है, सिर्फ यही कारण है। माताओं, कहीं भी किसी होटल पे अपने बच्चों को मत खिलाया कीजिए, कहीं बाहर के होटल पे मत खिलाइए। क्यों? क्योंकि जितने भी आप
दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं, मेरठ से हरिद्वार, तो जितने भी ढाबे हैं, किसी पे गणेश ढाबा, वैष्णो ढाबा, लक्ष्मी ढाबा, ये सारे ढाबे हिंदुओं के नहीं है। कोई ढाबा हिंदू का नहीं है, ये सारे ढाबे मुसलमानों के हैं। और ये उस खाने में थूकते हैं, फिर आपको खिलाते हैं और आप लोग बड़ी मस्ती से खा के आ जाते हैं। और फिर बाद में आके कहते हो हमारे बच्चे पे भूत चढ़ गया, हमारे पति पे ये हो गया, हमारे पति पे ये हो गया। मेरी माताओं, अपने आप को बचाओ, बाहर जाने से, बाहर खाने से बचो, पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। मेरी बात गलत लगे तो मुझे वापस कर देना, लेकिन मेरा काम, राम सीता सब जानते हैं, लेकिन धर्म को बचाना है, ये हमें बहुत जरूरी सोचना है। जब तक हम नहीं जानेंगे तो धर्म नहीं बचेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। माता सीता के सामने रावण आया, रावण ने कहा माता भिक्षाम देई, लेकिन माता सीता अंदर थी। जब अंदर थी तो माता सीता जब बाहर आई तो बाहर आकर उन्होंने क्या देखा कि एक सन्यासी, रावण किस भेष में था? सन्यासी के भेष में, भगवा में था। आके बोला माता भिक्षाम देई। तो माता सीता ने क्या सोचा कि मेरे देवर ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, मैं इसे कैसे क्रॉस करूं, मैं इसे कैसे पार करूं। लेकिन मेरे दरवाजे पे सन्यासी आया है, मैं इसे खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। ये धर्म है, क्योंकि जो ये सन्यासी जो भगवा है, इसका नाम है धर्म, इसका ही नाम धर्म है। ये भगवा जो पहने वो धर्म है। आप सोचो, तो माता सीता ने ये बोला कि मेरे दरवाजे में धर्म आया है, मैं धर्म का अनादर नहीं करूंगी। और मर्यादा की लाइन, लक्ष्मण रेखा जो खींची थी, उस मर्यादा की लाइन को माता सीता ने क्रॉस कर दिया। और जैसे क्रॉस किया तो रावण ने अपना रूप बदल लिया, सन्यासी से रावण राक्षस बन गया। और माता सीता को जब ले जाने लगा माता सीता को, तो जटायु राज रास्ते में आए और जटायु राज ने तुरंत क्या किया, माता सीता की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन रावण ने जटायु के पर काट दिए और जटायु नीचे गिर गया। और जटायु रोने लगा, माँ अब तेरी रक्षा कौन करेगा, ये तो बता। तो माता सीता ने कहा, जिस धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि मेरे दरवाजे में धर्म खड़ा था, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने मर्यादा की लाइन का उल्लंघन किया है, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। अब वो धर्म था कौन? वो धर्म था मेरा प्रभु श्री राम। और संत के रूप में कौन आया? मेरा हनुमान, जिसने भगवान राम को माता सीता का रास्ता बताया। सोचिए, तो इसीलिए हनुमान धर्म है। राम न्याय मूर्ति है, लेकिन हनुमान धर्म है, संत है। विप्र रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप में अपना ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण की भक्ति को बताया था कि भक्ति कैसी होती है। इसलिए माताओं, अपनी भक्ति को जानो, सबसे पहले तो धर्म की रक्षा करो। धर्म बचेगा तो तुम बचोगे ये सब। और धर्म बचाने के लिए पहले राष्ट्र को बचाना बहुत जरूरी है। माता जी, मेरा दिल रोता है जब मैं 20-20 साल 22-22 साल की लड़कियों को विधवा देखता हूँ, सीमा पे जब वो होती है। आप सोचिए, इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, अपने धर्म को बचा लीजिए। सभी लोग धर्म की रक्षा कीजिए। आज से संकल्प कीजिए कि हम लोग सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। बोलिए हाँ, सनातन धर्म की रक्षा, अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन सनातन धर्म को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये संकल्प लीजिए आप लोग। और मेरी माताओं बहनों, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको पता है मेरा 3 साल की बिटिया है और मेरा 4 साल का 5 साल का बेटा है। और आपको बता दूं, जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरा बेटा मेरे लिए रोता है, मेरी बिटिया मेरे लिए रोती है और वो यही कहती है, पापा आप घर कब आओगे। आप सोचिए कि पापा आप कब घर आओगे। मैं कल जब निकला तो भी रोने लगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर पूरी गांव लगाए बैठे हैं मुसलमान, ना जाने कब गोली मार दे, मैं कब इस भारत माता पे शहीद हो जाऊं। लेकिन मेरी एक ही विनती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को सजा दे। बस यही विनती करने आया हूं।
ये शरीर सिर्फ भारत माता के लिए है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए है, और किसी चीज के लिए नहीं है, सिर्फ धर्म के लिए। लेकिन अगर आप लोग भी धर्म के लिए नहीं जागोगे तो मेरा रोहतक में आना बेकार है। धर्म के लिए जागिए। मुझे परवाह नहीं है अपने एक बच्चों की, मुझे परवाह नहीं है अपने 2 बच्चों की, मुझे परवाह है इस भारत में 145 करोड़ आबादी में जो मेरे हिंदू हैं उन परिवारों की चिंता है। वो परिवार ना बर्बाद हो जाए, वो बेटियां बर्बाद ना हो जाए, मेरी बेटियां लव जिहाद की सिकंदरी में ना आ जाए। ये कैसे कैसे नाम बदल के आपकी बेटियों को अपने लव जिहाद में फंसाती मेरी माताओं। बचा लो अपनी सनातन संस्कृति को, बचा लो, ये आप ही को बचानी है। अगर हम जागेंगे तो देश जागेगा, और हम सो गए तो सब सो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मेरा संकल्प है, और इस संकल्प को आपकी शक्ति चाहिए, आपकी शक्ति। आप लोग शक्ति दीजिए मुझे, ताकि मैं इस यात्रा को गुड़गांव में, मेरी यात्रा 11 तारीख को समापन है। पूरे हरियाणा में मैं भ्रमण करूंगा, और भ्रमण करके मैं गुड़गांव में इसका समापन करूंगा। अब तक संपूर्ण भारत में भ्रमण कर लिया हूँ, लेकिन हरियाणा में मुझे बहुत प्यार मिला। आज पहले दिन की यात्रा आप लोगों के प्यार से बहुत सफल रही है। आप लोगों के प्यार से मेरी यात्रा आज रोहतक में बहुत अच्छी हुई। आइए मैं एक और निवेदन आपसे करूंगा, हम सब मिलके, क्योंकि हनुमान जी को देखिए, ये हनुमान जी कोई साधारण हनुमान जी नहीं है। एक बार काशी विश्वनाथ में मेरी राम कथा हो रही थी, तो मेरे कलाकारों ने कहा महाराज जी एक बार गंगा में स्नान कर लीजिए। हमने कहा ठीक है, हम चलते हैं। तब गंगा में स्नान करने गए तो आप सोचिए तकरीबन 200 वर्ष के संत इन्हीं हनुमान जी को काशी की गंगा में बीच धारा में लेके स्नान करा रहे थे, इन्हीं हनुमान जी को। और माता जी आप ये सोचिए, मैंने कलाकारों से कहा कि आप नहाओ, मैं चप्पलें रखाऊंगा। मेरे पास एक तिवारी जी थे, उनकी उम्र आज 80 वर्ष है। मैं उनसे बोला तिवारी जी देखो बीच धारा में हनुमान जी स्नान करा रहे हैं एक संत, लेकिन उसे डूब नहीं रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा जिसके पास हनुमान है वो डूब नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा। ऐसे करके बात कर रहा था, और जैसी गर्दन घुमाई तो पता चला वो संत मेरी आंखों के सामने खड़े। मुझे बोले बेटा आप मेरी बात कर रही हो? मैंने कहा जी महाराज, मेरे तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा जी महाराज जी मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। बोले बेटा मेरे हनुमान जी की सेवा करोगे? तो मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। और जैसे उन्होंने मुझे हनुमान जी दिए, आप देखो सुंदर कितने हैं, ये इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। मेरी निगाहें भी है, पेंटिंग में ऐसे करके देख रहा था। इतने में वो कलाकार जो थे जोर जोर से चिल्लाने लगे सांप 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 सांप। और पता चला वही जो संत थे वो नाग देवता का रूप धारण करके काशी की गंगा में अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं काशी विश्वनाथ थे। बोलो काशी विश्वनाथ। और माताएं मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जीवन को समझ लीजिएगा। हनुमान जी जब दिए तो हनुमान जी ने वजन कुल 600 ग्राम का था, और आज मेरे हनुमान जी 10 से 11 किलो के हैं। आप अभी उठाएंगे आपको पता चल जाएगा, 10 से 11 किलो के। इनमें तिल वजन बढ़ रहा है। किसी माता की संतान ना हो तो इनके आगे गोद भरवा लेना, उसकी साल भर में संतान हो जाए। ये शक्तियां हनुमान जी, ये शक्तियां हैं। किसी की बेटियां हो बेटा ना हो रहा हो तो गोद भरवा लेना, बेटा हो जाएगा हनुमान जी का। ये हनुमान जी में शक्ति। मैं बोलती हूँ हम सब भाग्यशाली हैं जो महाराज जी आज आपके दर्शन हुए। हाँ नहीं मैं बल्कि मैं भाग्यशाली हूँ कि आप सब माताओं का दर्शन हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हनुमान जी का मंदिर और एक और आश्रम अपना वृंदावन में बना रहा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन माताओं के लिए होगा जो अपने बच्चों से त्रस्त होती हैं, परेशान होती हैं, या उनके बच्चों में सम्मान नहीं देते। वो आए और उनके रहने का, खाने का, पीने का निःशुल्क मैं आश्रम बना रहा हूँ। और वहाँ हनुमान जी का मंदिर होगा।
ये उन माताओं के लिए है जो सच में सड़कते हैं, उनके लिए नहीं जिनके बेटे बड़ा कमा रहे हैं, कमाने वाली माताओं के लिए नहीं है, जिनके बच्चे सच में गरीब हैं। एक गोला लेकर आओ ना। और आप लोग, हम लोग सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सतगुरुदेव महाराज की। ज्यादा समय ना लेता हूँ, एक बार सभी बोलिए